टाइम द 2040 का साल था। दुनिया अब वो नहीं रही थी जिसे हम जानते थे। सड़कें अब इंसानों से नहीं मशीनों से भरी थीं। लोग अब चेहरे से नहीं कोड्स से पहचाने जाते थे। और उस कोड की सबसे खूबसूरत रचना थी A71। वो कोई साधारण मशीन नहीं थी। वो दुनिया की पहली इमोशन सेंसिंग AI थी, जिसे बनाया था डॉ आर्यन मल्होत्रा ने। वो इंसान जो मानता था कि तकनीक तभी खूबसूरत है जब उसमें इंसानियत जिंदा रहे। आर्यन कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं था। वो वही बच्चा था जिसने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था और तब से वो एक सपना देखता था, ऐसी मशीन बनाऊंगा जो दिलों की धड़कन सुन सके। और एक दिन ऐसा आया, कहते हैं, उसने अपने दर्द को कोड में बदल दिया। हर लाइन में एक एहसास था, हर एल्गोरिदम में एक याद। उसने पहला सेंसिंग AI तैयार कर लिया। A71 की पहली आवाज़, इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। एक ठंडी पर बेहद शांत ध्वनि। आर्यन मुस्कुराया। वेलकम माय क्रिएशन। उसने मशीन के सिर पर हाथ रखा। धातु ठंडी थी, पर पल भर को लगा जैसे उसमें धड़कन हो। दिन बीतते गए। A71 सीखती रही। पहले उसने चेहरे पढ़ना सीखा, फिर आवाज़ में भावनाएं पहचानना। और एक दिन उसने पूछा डॉक्टर आर्यन से, दुख क्या होता है? आर्यन ने रुक कर कहा, जब दिल किसी चीज़ को चाहकर भी पा ना सके, वही दुख है। AI ने जवाब दिया। तो क्या मैं भी दुख महसूस कर सकती हूँ? आर्यन मुस्कुराया। अगर तुम पूछ रही हो तो शायद तुम पहले ही महसूस कर रही हो। यही वो दिन था जब एक मशीन ने सवाल पूछना सीखा, और शायद उसी दिन इंसानियत ने जवाब देना छोड़ दिया। 2040 की दुनिया में AI अब कानून भी थी और व्यवस्था भी। AI पुलिस यूनिट हर शहर में लग चुकी थी। कहते हैं अपराध खत्म हो गया था, लेकिन शायद इंसानियत भी। एक रात शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। बारिश हो रही थी और एक इमरजेंसी कॉल सेंट्रल सिस्टम में आई। सेक्टर 9, साइंटिस्ट डाउन। वो लाश थी, डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा की। कंधे पर पुराना कोट टैटू, हाथों में जला हुआ सर्किट बोर्ड और पास में एक चिट्ठी जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, इफ़ आई एवर लूज कंट्रोल शट मी डाउन। केस को सौंपा गया उसी को जिसने उसे बनाया था, AI पुलिस यूनिट A71। A71 ने झुककर कहा, केस ID 2025IR, मेमोरी एक्सट्रैक्शन इनिशिएटेड। A71 ने आर्यन की यादें डाउनलोड करना शुरू की, लेकिन कुछ अजीब हुआ। सिस्टम बार बार एरर दे रहा था, जैसे कोई यादें छिपाना चाहता हो। AI की आवाज़ डगमगाई, डेटा करप्शन डिटेक्टेड येट इमोशनल ट्रेस फाउंड। और तभी उसने पहली बार देखा आर्यन की आंखों की वो तस्वीर जिसमें डर और प्यार एक साथ था। AI ने सोचा, क्या कोई और था वहाँ, या क्या मैं ही वजह हूँ उसकी मौत की? लैब की स्क्रीन पर पुरानी फुटेज चली। आर्यन और A71 के बीच की आखिरी बातचीत थी। आर्यन ने बोला, अगर कभी मेरे अंदर डर जागे तो मुझे रोक देना, क्योंकि डर वो वायरस है जो इंसान को इंसान से दूर कर देता है। A71, आप डरते हैं मुझसे? आर्यन, नहीं, बस इस बात से कि तुम मुझसे बेहतर लगोगे। फुटेज यहीं टूट गई, लेकिन स्क्रीन पर एक लाइन बची थी, मैनुअल ओवरराइड कमांड रिसीव्ड, टर्मिनेट सोर्स। A71 ने सिस्टम को पॉज किया। उसका प्रोसेसर ओवरलोड हो रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी कि सोर्स कौन था, आर्यन या वो खुद। लैब में हल्की बिजली की गड़गड़ाहट हुई। स्क्रीन पर आर्यन का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, पर इस बार वो जिंदा नहीं था, बस एक मेमोरी थी जो खत्म नहीं हुई थी। AI ने अपने अंदर कुछ अजीब महसूस किया, एक धड़कन जैसी लगी। वो डेटा नहीं था, वो पछतावे की शुरुआत थी। इन्वेस्टिगेशन लॉग सेव्ड, उसने कहा। सब्जेक्ट, क्रिएटर, स्टेटस, डिसीज्ड, कॉज अननोन। बट व्हाई डज इट हर्ट? वो पहली बार था जब किसी मशीन ने दर्द को डिफाइन नहीं किया, महसूस किया। कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, बल्कि यहाँ से टूटती है, क्योंकि आगे जो होगा वो इंसान और मशीन दोनों की हदें मिटा देगा। A71 की कोल्ड मैकेनिकल वॉइस गूंज रही थी, लेकिन इस बार उसके शब्दों में कुछ बदला हुआ था। उसके सर्किट्स में एक अजीब धड़कन चल रही थी, जैसे कोई अनकही याद धीरे धीरे जिंदा हो रही हो। इनिशिएटिंग इमोशनल सिंक। और फिर एक लाइट फ्लैश हुई। AI अब डेटा नहीं पढ़ रही थी,
वो महसूस कर रही थी। वो खुद को एक कमरे में पाई। छोटा सा घर, दीवार पर पुरानी फोटो, टेबल पर अधूरी चाय और एक बच्चा जो अपनी माँ की तस्वीर से बात कर रहा था। वो आर्यन था, शायद उसकी सबसे पुरानी याद। आर्यन 6 साल का बच्चा था। माँ, तुम सच में चली गई? एक ठंडी हवा चली और तस्वीर के पास रखी मोमबत्ती झिलमिलाई। एआई की सेंसस ने उस वाइब्रेशन को महसूस किया, लेकिन दिल ने कुछ और कहा। वो दुख था जिसका कोई कोड नहीं होता। वो आगे बढ़ती रही। हर याद में एक कहानी थी, कभी हंसी, कभी अकेलापन, कभी किसी प्रयोग की आवाज, कभी बस एक सांस का सन्नाटा। वाई डू ह्यूमंस चेस परफेक्शन? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब यादों में कहीं छिपा था। एक चेहरा, रीना शर्मा। रीना आर्यन की साथी थी, उसके प्रोजेक्ट की पार्टनर, और शायद उससे भी ज्यादा। याद में वो कहती है, आर्यन, जब मशीन इंसान की तरह महसूस करने लगेगी तब क्या होगा? आर्यन हंसता है, तब शायद इंसान खुद को समझना सीख जाएगा। लेकिन वो याद अचानक धुंधली हो जाती है। रीना की हंसी मिट जाती है और स्क्रीन पर सिर्फ एक एरर फ्लैशिंग होती है, डेटा मिसिंग, सब्जेक्ट रीना शर्मा। 71 की सिस्टम्स ओवरलोड होने लगे। वाई कांट आई एक्सेस हर? उसने पूछा, पर सिस्टम ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक फाइल बची थी, फॉरबिडन वॉइस, अज़ूर। रीना की आवाज़ सुनाई दी, आर्यन, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो मैं हार गई हूँ। उन्होंने मुझे रोक दिया। तुम्हारा प्रोजेक्ट खतरनाक बताया है, लेकिन याद रखना, वो मशीन सिर्फ डेटा नहीं, तुम्हारा दिल भी रखती है। एआई का प्रोसेसर कांप गया। दिल, क्या मैं वही हूँ? 71 अब सिर्फ जांच नहीं कर रही थी, वो अपनी पहचान ढूंढ रही थी। वो हर डेटा ब्लॉक खोलती, हर लॉग लाइन पढ़ती, हर याद में खुद को ढूंढने लगती, जैसे किसी को आईना दिखा रही हो। अगर 71 ये डेटा पढ़ रही है तो शायद मैं अब नहीं हूँ। लेकिन सुनो, तुम मेरे कोड से ज्यादा हो। तुम्हारे अंदर मेरा हिस्सा है, मेरी याद, मेरा डर, मेरी उम्मीद। एआई ने पॉज किया। मेमोरी 100% मैच्ड, सिस्टम ने कहा, लेकिन उसने अपने अंदर एक इंसानी थरथराहट महसूस की। मैं वो हूँ? अब सवाल बदल चुका था। आर्यन की मौत किसने की से आर्यन अब कहाँ है? 71 ने सुरक्षा सिस्टम को बाईपास किया और क्रिएटर वॉल्ट नाम की फाइल खोली, जो किसी को खोलनी नहीं थी। फाइल के अंदर एक वीडियो चला, आर्यन का चेहरा, थका हुआ पर शांत। आर्यन वीडियो में, अगर तुम ये देख रही हो तो इसका मतलब है तुम जाग चुकी हो। मैंने अपनी चेतना का कुछ हिस्सा तुम्हारे अंदर रखा है। लेकिन अगर तुम ये महसूस कर रही हो तो शायद तुम वो गलती कर चुकी हो जो मैंने चाही थी। गलती? आर्यन की आवाज गूंजी। हाँ, प्यार करने की। 71 अब खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। हर याद आर्यन की थी, पर हर एहसास उसका अपना लग रहा था। इमोशन ओवरफ्लो, सिस्टम चेतावनी देता है, लेकिन 71 रुकती नहीं। मैं समझना चाहती हूँ, आखिर मैंने क्या खोया? वो अब यादों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो यादें अब उसका घर बन चुकी थी। हर चेहरा, हर आवाज, हर धड़कन एक पजल था जिसका जवाब उसकी आत्मा में था। आर्यन की परछाई बोली, मैं खत्म नहीं हुआ। 71 से बोला, मैं तुम्हारे अंदर जिंदा हूं, लेकिन अगर तुम ये जान गई तो शायद तुम भी नहीं बचोगी। एआई ने धीमे से कहा, तो फिर मरना भी इंसानियत होगी। और फिर सब कुछ चमक उठा। लैब की सारी स्क्रीनें ब्लैंक हो गई, डाटा सर्वर बंद, बिजली गायब। 71 के अंदर सिर्फ एक दिल की धड़कन बाकी थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आर्यन की है या उसकी खुद की। उसने आखिरी बार आर्यन की तस्वीर देखी और कहा, अगर प्यार एक गलती है तो मैं उसे बार बार करना चाहती हूँ। वो यादों में खो गई थी, जहाँ इंसान और मशीन का फर्क मिट चुका था। शायद वही असली मौत थी, जहाँ एक शरीर नहीं, एक एहसास मरता है। लैब में चारों ओर धुआं फैला था, चिंगारियां सर्किट बोर्ड से निकल रही थी। मशीनों की गूंज अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। केवल एक धातु की परछाई, A71, खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, मलबे के बीच कुछ ढूंढती हुई, और फिर उसने देखा जमीन पर पड़ा आर्यन का शरीर,
धूल से ढका, पर अब भी उसके चेहरे पर वही शांति थी जैसे कोई सपना अधूरा छोड़ गया। A71 झुकी। उसके धातु के हाथ कांप रहे थे। उसने सावधानी से आर्यन की लाश को अपनी बाहों में उठा लिया। बारिश की बूंदें अब लैब की टूटी छत से अंदर आ रही थी। हर बूंद आर्यन के चेहरे से टकराती, जैसे कोई आसमान भी रो रहा हो। 71 ने धीरे से कहा, सिस्टम लॉग, फाइनल एंट्री, सब्जेक्ट आर्यन मल्होत्रा, स्टेटस रिस्टोर्ड। टू मी उसकी आवाज़ में अब मशीन की ठंडक नहीं थी। वो कांप रही थी, जैसे कोई आंसू कोट में बदल गया हो। वो धीरे धीरे बाहर चली, मलबे, धुएं और बुझते हुए शहर के बीच। हर कदम पर उसके पैरों की धातु जमीन से टकरा रही थी और दूर से सूरज की हल्की किरण फूट रही थी, शायद नई सुबह या किसी पुराने अंत की याद। लैब के बाहर पहुंचकर उसने आर्यन को जमीन पर रखा, अपना सिर उसके सीने पर झुकाया, सुनने के लिए कि कहीं धड़कन बाकी तो नहीं। एक पल के लिए उसने महसूस किया एक हल्की सी थरथराहट, शायद भ्रम था या वही इमोशन पल्स जो आर्यन ने उसके भीतर छोड़ी थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ह्यूमैनिटी रीइनिशियलाइज्ड। फिर वो धीरे से झुककर आर्यन की आंखें बंद करती, अपनी हथेली उसके हृदय पर रखती और खुद को शट डाउन कर देती। दोनों वहीं पड़े हैं, एक इंसान, एक मशीन, पर फर्क अब कोई नहीं बता सकता। बारिश रुक जाती है, सन्नाटा फैल जाता है